चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी ने श्री साईं बाबा के सानिध्य में रहे और उनके दर्शन के लिए गए हुए भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। उन्होंने जो यादें बताई वो लिखकर रखी। उसमें से आपको बालकृष्ण गोविंद उपासनी शास्त्री इनका अनुभव बताते हैं। बालकृष्ण उपासनी ये साकुरी के उपासनी महाराज के बड़े भाई थे। उन्होंने कहा, पुणे में प्लेग की महामारी फैलने से हमारा कॉलेज कुछ दिन बंद था, इसलिए मैं अपनी माँ और पत्नी को लेकर यात्रा करने निकला। हम हरिद्वार से ऋषिकेश गए और वहाँ से तपोवन चले गए। वहाँ एक साधु मुझे बार बार देख रहा था, इसलिए मैं उसके पास गया और उन्हें नमस्कार किया। तो उसने पूछा, तू सातारा से आया है ना? मैंने कहा, हाँ। लेकिन आप कौन? तब साधु ने कहा, कल इसी वक्त यहाँ पर आ जाना, मैं तुझे बताऊँगा। फिर मैं जहाँ रुका था वहाँ गया। मैंने साधु के बारे में माँ को बताया। उसे लगा कि वो हमारे घराने के गुरु मठ के संस्थापक उद्धव महाराज होंगे। दूसरे दिन साधु ने मुझे जहाँ बुलाया था वहाँ मैं गया। मेरे साथ मेरी माँ उस साधु को देखने के लिए आ गई, लेकिन 15 मिनट होकर भी वहाँ कोई नहीं आया, इसलिए माँ वहाँ से चली गई। वो जाने के बाद वो साधु अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया और गंभीरता से बोला, फिर ऐसा मत कर, जिसको आने के लिए कहा है उसको ही आना चाहिए। एक व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति में फ़र्क होता है। दो व्यक्ति भिन्न होती है, उनके शरीर और मन का रखरखाव अलग होता है, इसलिए जिसको आज्ञा की है उसको ही आना चाहिए। वो कौन है इसके बारे में मैंने पूछा तो साधु ने कहा, तेरे घर के पूजा घर में शालिग्राम है ना? मैंने कहा, हाँ बराबर है, शालिग्राम हमारे देवता है। फिर उन्होंने कहा, मैंने ही उद्धव महाराज को वो दिया था, उनके पोते ने वो तुम्हारे दादाजी को दिया था, तब से वो तुम्हारे घर में पूजा जा रहा है। इतना कहने पर भी वो कौन है इसका मुझे पता नहीं चला। फिर आगे उस साधु ने कहा, एक पेड़ था, दो व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गए। एक व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरी और दूसरी पेड़ पर चढ़ गई। तुझे जल्द ही समझ आएगा। इतना कहकर वो साधु मेरे सामने ही गायब हो गया। उसके बाद कुछ साल बीत गए। क्रिसमस के छुट्टी में मैं धुले से मेरे छोटे भाई काशीनाथ, जो आगे साकुरी के उपासनी महाराज हुए, उन्हें ढूंढने निकला। वो 1911 का साल था। प्राणायाम करते वक्त कुछ गलतियां होने से उसे कुछ बीमारी हुई थी। उस कारण उसे नींद नहीं आती थी और खाना भी हजम नहीं होता था। इससे परेशान होकर वो घर से निकल गया था। उसका कोई अता पता नहीं था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं कोपरगांव स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ मुझे मेरे एक पुराने मित्र मिले। उनका नाम भट्ट मामलेदार। वो मुझे अपने घर ले गए, खाना खाने को दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, यहाँ से 8 मील दूर शिरडी गांव है, वहाँ साईं बाबा नाम के महान संत है, उनका आप ज़रूर दर्शन लें। इतना कहकर उन्होंने अपनी घोड़ागाड़ी शिरडी जाने के लिए दी। उस घोड़ागाड़ी से मैं शिरडी पहुँचा। शिरडी पहुंचने के बाद मैं द्वारका में बाबा के दर्शन के लिए गया। बाबा धुनी के पास खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया और उठकर खड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ क्षण मेरे ओर देखा और मुझे खंडोबा मंदिर में जाने के लिए कहा। मुझे लगा कि वो मुझे खंडोबा का दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, बाबा तुम्हारे में ही सब भगवान है, मुझे और भगवान के दर्शन की ज़रूरत नहीं। फिर भी बाबा ने कहा, तू खंडोबा मंदिर में जा। उसका अर्थ मैंने ऐसे लिया कि बाबा मुझे रुकने नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने पास के ही घर में जाकर बाबा ने ऐसे क्यों कहा इसके बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, खंडोबा मंदिर में उपासनी नाम के कोई गृहस्थ आकर रुके हैं। फिर मैं चौंक गया। मैं तुरंत खंडोबा मंदिर में चला गया। देखा तो वो मेरा छोटा भाई काशीनाथ था। उसने कहा कि बाबा की आज्ञा से खंडोबा मंदिर में वो रुका है। फिर मैंने दादा केलकर को काशीनाथ के खर्च के लिए 4 रुपये दिए
और मैं द्वारका में ही चला गया। मैं शिरडी में 2 दिन रुका था। पहले दिन बाबा ने मुझे दक्षिणा मांगी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने वैसे कहा तो बाबा तपोवन में मिले साधु जैसे बोले। एक पेड़ था, 2 व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़े। एक पेड़ पर चढ़ा और एक नीचे उतरा। ये सुनकर मैंने बाबा को ध्यान से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे तपोवन में मिले साधु और साईं बाबा में बहुत समानता है, सिर्फ कपड़े अलग थे। दूसरे दिन बाबा ने मुझे फिर से दक्षिणा मांगी तो मैंने कहा मेरे पास सिर्फ घर जाने के लिए पैसे बचे हैं। बाबा ने कहा तेरे जेब में चांदी की घड़ी है, वो मुझे दे दे। वो घड़ी देते वक्त मुझे ज़रा परेशानी हुई, लेकिन मैंने वो घड़ी बाबा को दे दी। बाबा ने वो घड़ी वहाँ बैठे एक फकीर को दे दी और मुझे कहा ये घड़ी देने से तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा हाँ बराबर है। फिर मैं बाबा की आज्ञा लेकर कोपरगांव चला गया और वहाँ से पुणे गया। पुणे में मेरे मित्र श्री नातू है, उनके घर गया। उनसे बातें करते वक्त मैंने अपनी घड़ी बाबा ने ली इसके बारे में उन्हें कहा और नई घड़ी कितने रुपयों में मिलेगी ये पूछा। इतने में श्री नातू के भाई ने उनकी 60 रुपये की सोने की घड़ी मुझे भेंट दे दी। मैंने वो ली। तब मुझे बाबा के शब्द याद आए कि ये घड़ी देने से तेरा नुकसान नहीं होगा। चांदी की घड़ी जाकर मुझे सोने की घड़ी मिली थी। इस तरह साकोरी के उपासनी महाराज के बड़े भाई ने अपने साई दर्शन की यादें बताई। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।